of all, let me show the topics that we are going to cover. I will share this syllabus PDF with you. ओके लेक्चर के बाद ना ये सिलेबस आपके साथ शेयर किया जाएगा, सिलेबस पीडीएफ। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। जहाँ पे आपको जो सबसे पहला टॉपिक मिलेगा दैट विल बी लिनक्स। मतलब जो सिलेबस हम देखेंगे ना, वो सिलेबस की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी लिनक्स से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट लिनक्स क्या होता है। ओके, देखो अगर कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली वो टॉपिक का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा, इसलिए तो कंपनी में आप लिनक्स यूज कर रहे हैं, राइट। अगर आपको बोला जाएगा, किसी कंपनी में आपको अगर बोला जाएगा ना कि लिनक्स में काम करना है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा लिनक्स का, इसलिए हम लिनक्स को पढ़ेंगे, राइट। तो लिनक्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, लिनक्स के फीचर्स क्या होते हैं, लिनक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ना, वो हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली लिनक्स को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम वर्ड यूज कर ही रहे, तो फिर विंडोज को भी तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। विंडोज जो होता है ना, आपके पास जो लैपटॉप रहेगा या फिर कंप्यूटर आप बोल दो, जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आप यूज करते हो ना, तो वो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मतलब अगर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में आपको कुछ भी काम करना है, वो टेक्निकल वर्क हो सकता है या फिर नॉन टेक्निकल। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लैपटॉप पे कोई गेम खेलना है, आई वांट टू प्ले वन गेम, ओके, या फिर मुझे कोई मूवी देखनी होगी, कुछ भी काम करना है, मुझे नोटपैड ओपन करना है, मुझे पेंट के अंदर कुछ काम करना है। अगर आप लैपटॉप में कुछ भी काम करना चाहते हैं ना, तो आपके लैपटॉप के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके लैपटॉप में, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं ओएस। व्हाट इज द शॉर्टकट और शॉर्ट फॉर्म, ओएस। ओएस बोलते हैं उसको। ओएस का मीनिंग ही क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जिसकी वजह से कोई भी यूजर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो विंडोज को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना, सिमिलरली लिनक्स को भी हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सिमिलरली लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कैसे करते हैं ना, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर ऑलरेडी मुझे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पता है, तो फिर मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों पढ़ूंगा, या फिर कंपनी में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज क्यों करते हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूंगा ना कि मुझे विंडोज के अंदर कुछ काम करना है, जैसे कि मुझे विंडोज के अंदर 100 फाइल्स या फिर 100 फोल्डर्स बनाने हैं, तो वो बनाने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। मुझे कोई बता सकता है अगर मुझे विंडोज के अंदर फाइल या फिर फोल्डर बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं, एनी आइडिया। वैभवी और मयूर, फाइल या फिर फोल्डर बनाना है, कैसे बनाओगे फाइल या फिर फोल्डर। राइट क्लिक करके सर न्यू का ऑप्शन लेके। सिंपल, आपको राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलेगा। फाइल बनानी है तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करो, फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर के ऊपर क्लिक करो। बट अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप मुझे 100 फाइल्स बना के दिखाओ, आप मुझे 500 फाइल्स बना के दिखाओ, आप मुझे 1000 फाइल्स या फिर फोल्डर्स बना के दिखाओ, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। 1 आवर लग जाएगा, 2 आवर्स लग जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूंगा 1000 फाइल्स बनाओ, ऑब्वियसली आपको 1000 टाइम्स राइट क्लिक करना पड़ेगा। 1000 टाइम्स आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, न्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। फाइल बनानी है तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, ऐसे आपको 1000 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए आपको कम से कम 1 आवर लगेगा, 2 आवर्स लगेंगे अगर 1000 फाइल्स आप बनाना चाहते। लेकिन अगर आप यही काम लिनक्स में करोगे ना, विद इन अ मिनट या फिर विद इन अ सेकंड आपके 1000 फाइल्स बन जाएंगे। लिनक्स में हम क्या करेंगे, सिंपल एक कमांड चलाएंगे और वो कमांड से क्या होगा, 1000 फाइल्स आपके बन जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो वो एक एक करके आगे जाके हम देखने वाले प्रैक्टिकली। अभी के लिए सिंपल याद रखो, लिनक्स क्यों यूज करते कंपनी में। बहुत सारे लोगों को विंडोज पता होता है पहले से, फिर भी कंपनी में विंडोज ज्यादा यूज नहीं करते, कंपनी में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगी। क्यों यूज करोगे आप कंपनी में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक होते हैं ना, लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको नंबर ऑफ फाइल्स बनाने, नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाने हैं तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वही काम अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करोगे ना, विद इन अ मिनट या फिर विद इन अ सेकंड आप वो काम कर सकते हैं। मतलब जो काम करने के लिए आपको विंडोज में 1 आवर लग रहा है, 2 आवर्स लग रहे हैं ना, वही काम आप लिनक्स में कर सकते हैं विद इन अ मिनट। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कैसे करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जितने भी आपको सब टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, ये एक एक करके हम
कवर करने वाले हैं। अभी के लिए सिंपल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। जो सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे लिनक्स, तो वो लिनक्स एग्जैक्टली होता क्या है वो मैंने आपको सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दिया है। अभी आगे जाके हम कल से जब डिटेल में स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि लिनक्स में हम काम कैसे करते हैं। और जितने भी सब टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये एक एक करके हम देखने वाले हैं। टार कमांड, हार्ड लिंक्स, सॉफ्ट लिंक्स ऑफ फाइल्स, पैकेज इंस्टॉलेशन, पैकेज कैसे इंस्टॉल करते, ये सब मैं आपको लिनक्स में बताऊंगा। ओके, लिनक्स कवर करने के लिए जो ड्यूरेशन हमें लगेगा दैट विल बी 35 to 40 लेक्चर्स। ओके, जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा ना हमारा लिनक्स, ये कवर करने में जो ड्यूरेशन लगेगा दैट विल बी 35 to 40 लेक्चर्स। इतना टाइम लगेगा लिनक्स कवर करने में। और एक बार लिनक्स हो जाएगा, फिर हम सिलेबस का जो सेकंड टूल है या फिर सेकंड टॉपिक है ना वो स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी स्क्रिप्टिंग। लिनक्स के बाद हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा स्क्रिप्टिंग। अभी स्क्रिप्टिंग कुछ नहीं होता, लिनक्स जिसको आता है ना वो स्क्रिप्टिंग में बहुत इजीली काम कर सकता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांस वर्जन होता है स्क्रिप्टिंग। जैसे आप 10th के बाद 12th करोगे, ऑब्वियसली 10th के बाद 11th, उसके बाद 12th करोगे ना, सिमिलरली जिसको लिनक्स आता है ना वो इजीली स्क्रिप्टिंग के साथ जा सकता है। मतलब लिनक्स के जो कुछ ड्रॉबैक्स होंगे ना, लिनक्स के जो कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे ना, वो हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू ओवरकम करते हैं। लिनक्स में जो चीज नहीं कर सकते वो हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं। तो वो स्क्रिप्टिंग में काम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके जब हम स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे। और स्क्रिप्टिंग के अंदर भी आपको सब टॉपिक्स मिलेंगे। लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, स्क्रिप्टिंग के अंदर ऑपरेटर्स नाम की कंसेप्ट होती है। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं स्क्रिप्टिंग में वो हम देखेंगे। वेरिएबल्स होते हैं स्क्रिप्टिंग में, वो हम कवर करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, देन स्क्रिप्टिंग के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स मिलेंगे एंड लूप्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम कवर करेंगे। स्क्रिप्टिंग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 1 वीक लगेगा। सो यू कैन से 5 to 6 लेक्चर्स, 5 to 6 लेक्चर्स आपको लगेंगे स्क्रिप्टिंग के लिए। एनी डाउट? लिनक्स और स्क्रिप्टिंग, ये जो दो टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें कुछ डाउट है वैभवी एंड मयूर? नो सर। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे लिनक्स, और लिनक्स के बाद हम देखने वाले स्क्रिप्टिंग, और फिर स्क्रिप्टिंग के बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड टॉपिक, और यू कैन से थर्ड टूल, दैट इज एडब्ल्यूएस। जो हमारा सिलेबस का थर्ड टूल रहेगा या फिर थर्ड टॉपिक बोल सकते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे, जो रहेगा एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस का मीनिंग पता है कुछ वैभवी, मयूर? एडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सुना होगा कहीं पे? एडब्ल्यूएस का मीनिंग होता है अमेजोन विंडोज या वर्क सर्विसेज से कुछ। हाँ राइट, अमेजोन वेब सर्विसेज। क्या होता है? अमेजोन, अमेजोन वेब सर्विसेज। ए का मीनिंग होता है अमेजोन, डब्ल्यू का मीनिंग होता है वेब, और यस का मीनिंग होता है सर्विसेज। अमेजोन वेब सर्विसेज। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि एडब्ल्यूएस के अंदर क्या होते हैं, एडब्ल्यूएस के अंदर क्या होते हैं, तो आपको बताना है एडब्ल्यूएस के अंदर नंबर ऑफ सर्विसेज होते हैं। एडब्ल्यूएस में क्या होते हैं? नंबर ऑफ सर्विसेज आपको मिलेंगे। तो फिर कितने सर्विसेज हम कवर करेंगे सिलेबस में? वी आर गोइंग टू कवर 15 प्लस सर्विसेज। एडब्ल्यूएस की हम क्या करेंगे, और 15 प्लस सर्विसेज कवर करेंगे। आप बोलोगे कौन कौन से वो सर्विसेज रहेंगे, तो वो सिलेबस पीडीएफ में ना आपको डिटेल में पता चलेगा। जो भी सर्विसेज हम कवर करेंगे ना उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फर्स्ट सर्विस हम कवर करेंगे जिसका नाम रहेगा इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। आप अगर इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग बोलोगे या फिर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड बोलोगे ना तो भी चलेगा। ये हमारी फर्स्ट सर्विस होगी। फिर हम लोड बैलेंसर नाम की एक सर्विस देखेंगे। इसके बाद ऑटो स्केलिंग नाम की सर्विस हम देखेंगे। ऐसे टोटल 15 प्लस सर्विसेज हम कवर करेंगे। कितने सर्विसेज हम कवर करेंगे? 15 प्लस सर्विसेज हम देखने वाले हैं। और जितने भी सर्विसेज हम कवर करेंगे ना, वो हर एक सर्विस का पर्पस रहेगा। मतलब जब मैं आपको फर्स्ट सर्विस बताऊंगा EC2 बोल के, ओके, दैट इज इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, या फिर इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग बोलोगे तो भी चलेगा। तो ये जो सर्विस है ना, ये सर्विस का एक पर्पस होगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल, जो पर्पस होता है ना सर्विस का, वो एक बार क्लियर कर लो। फिर जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, वो तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट इज जो भी सर्विस हम देखेंगे एडब्ल्यूएस में, वो सर्विस का पर्पस एक बार आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस? एक बार पर्पस क्लियर हो जाएगा तो जो प्रैक्टिकल हम करने वाले वो तो इजीली आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो सर्विस हम देखेंगे EC2 बोल के, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड बोल के, ये सर्विस के थ्रू आप बेसिकली क्या कर सकते, वेबसाइट बना सकते।
अगर आप चाहते हैं ना कि मेरी खुद की एक वेबसाइट होनी चाहिए, या फिर जितने भी बड़ी बड़ी वेबसाइट का आप एग्जांपल देखोगे ना, amazon.com, flipkart.com, तो ये जो वेबसाइट आपको दिखती है ना, जिसके अंदर कुछ डेटा आपको दिख रहा है, तो बेसिकली एक चीज याद रखो, वेबसाइट है ना, वो किसी ना किसी सर्वर के ऊपर होस्टेड होती है। मतलब आपके पास एक मशीन होगा, मशीन को हम बोलते हैं सर्वर, मशीन को हम क्या बोलते हैं, सर्वर। और मशीन आपका लिनक्स भी हो सकता है या फिर विंडोज का भी हो सकता है, जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। मशीन आप लिनक्स का भी बना सकते हैं या फिर विंडोज का भी बना सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एक मशीन बनाएंगे और मशीन के ऊपर ये वेबसाइट रख देंगे। मतलब अभी के लिए सिंपल याद रखो, अगर ये वेबसाइट आपको बनानी ना, तो एडब्ल्यूएस के अंदर ना आपको एक सर्विस मिलेगी, वो सर्विस का नाम ही रहेगा इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। ये सर्विस के थ्रू हम क्या करेंगे, एक मशीन बनाएंगे और वो मशीन के अंदर वेबसाइट को होस्ट कर देंगे। मतलब ये जो डेटा आपको दिख रहा है ना, ये डेटा हम वेबसाइट के अंदर रख देंगे। फिर आप बोलोगे यहाँ पे तो मुझे प्रॉपर नेम दिख रहा है amazon.com, तो इसको हम बोलते हैं डोमेन। ये जो दिख रहा है ना आपको amazon.com, इसे हम बोलते हैं डोमेन। तो एक्चुअली आपको डोमेन खरीदना पड़ता है। आप अगर चाहते हैं कि मुझे एक डोमेन चाहिए जो रहेगा मयूर.com या फिर वैभवी.com, तो .com भी हो सकता है डोमेन के एंडिंग में, या फिर .in भी हो सकता है, .com, .in, .org, .net, ऐसे बहुत सारे डोमेन आपको मिलेंगे। तो अगर आप डोमेन खरीदना चाहते हैं तो एक और सर्विस रहेगी एडब्ल्यूएस के अंदर, वो सर्विस का नाम होता है राउट 53। एक सर्विस हम देखेंगे जिसका नाम रहेगा राउट 53, और ये सर्विस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डोमेन खरीद सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर वेबसाइट है ना, तो वेबसाइट को एक प्रॉपर नाम देना पड़ता है आपको, जिसको हम बोलते हैं डोमेन, जिसके थ्रू कोई भी कस्टमर एक्सेस करेगा आपके वेबसाइट को, राइट। जैसे कि अभी वैभवी ने एक डोमेन परचेस कर लिया वैभवी.com, मयूर ने एक डोमेन परचेस कर लिया मयूर.com, तो जो भी वैभवी.com सर्च करेंगे या फिर मयूर.com सर्च करेंगे ना, तो उनको वो डेटा दिखेगा जो आपने वेबसाइट के अंदर रखा होगा, राइट। तो वो डोमेन कैसे खरीदना है वो हम डिस्कस करेंगे। एडब्ल्यूएस की एक सर्विस होगी राउट 53। तो हर सर्विस का एक पर्पस होगा, बस वो पर्पस एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो प्रैक्टिकल बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, एडब्ल्यूएस की जो प्रैक्टिकल होती है ना वो बहुत इजी होती है, वैसे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वो हम स्टार्ट करेंगे एडब्ल्यूएस, और एडब्ल्यूएस के अंदर नंबर ऑफ सर्विसेज हम कवर करेंगे। टोटल मैंने आपको बताया 15 प्लस सर्विसेज हम देखने वाले हैं, और उनकी जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जो जो भी सर्विसेज हम कवर करेंगे ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस पीडीएफ के अंदर। ओके, एडब्ल्यूएस को थोड़ा टाइम लगेगा, एडब्ल्यूएस कवर करने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है। लाइक यू कैन से एडब्ल्यूएस के लिए हमें टाइम लगेगा 35 टू 40 लेक्चर्स। एडब्ल्यूएस कवर करने के लिए जो ड्यूरेशन होगा ना वो 35 टू 40 लेक्चर्स लगेंगे, थोड़ा ज्यादा भी जाएगा, 45 लेक्चर्स तक भी जा सकता है, ठीक है। तो आपका एडब्ल्यूएस मतलब जो थर्ड टूल रहेगा वो कवर हो जाएगा। तो जैसे आपका लिनक्स हो जाएगा, स्क्रिप्टिंग हो जाएगा, एडब्ल्यूएस हो जाएगा, फिर हम डेटाबेस स्टार्ट करेंगे। जो सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर दो डेटाबेस हम कवर करते हैं, एक का नाम रहेगा माई सिक्वल डेटाबेस और एक रहेगा आपका डायनामो डीबी डेटाबेस। तो ये डेटाबेस बनाते कैसे है, डेटाबेस के अंदर आपको कुछ रखना है, मतलब डेटाबेस के अंदर बेसिकली हम टेबल्स बनाते हैं, तो वो टेबल्स कैसे बनाते हैं वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी आप बोलोगे डेटाबेस लगता क्यों है, मतलब कंपनी में डेटाबेस क्यों होता है, तो एक्चुअली अगर कुछ इंफॉर्मेशन होगी ना, हाँ यस यू आर ऑडिबल मयूर, हाँ, तो अगर कुछ इंफॉर्मेशन होगी ना कंपनी की, जो कॉन्फिडेंशियल रखनी है कंपनी को, मतलब सबको नहीं बतानी, तो फिर उस केस में क्या कर सकते हैं, कंपनी कंपनी के जो ओनर होंगे ना, ऐसा डेटा वो रख सकते हैं उनके डेटाबेस के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी खुद की कंपनी है और मेरे कंपनी में वैभव एंड मयूर आप काम करते हो, तो आपकी जो सैलरी होगी, ठीक है, आपका जो डेजिग्नेशन होगा, आपका जो एक्सपीरियंस होगा, वो आपको कहीं पे वेबसाइट पे नहीं दिखेगा ना। लाइक अगर मेरे कंपनी की वेबसाइट को कोई एक्सेस करेगा तो उनको नहीं पता चलेगा कि वैभवी एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, मयूर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। तो जो डेटा आपको पब्लिक नहीं रखना है, जो डेटा आपको सामने वाले को नहीं दिखाना है ना, मतलब जो डेटा आपको प्राइवेट रखना होता है ना, वो डेटा को हम डेटाबेस में रखते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस के कुछ टाइप्स होते हैं, तो दो टाइप्स हम देखेंगे, एक माई सिक्वल डेटाबेस और एक डायनामोडीबी डेटाबेस। ये दोनों डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है माई सिक्वल डेटाबेस में एंड डायनामोडीबी डेटाबेस में, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स बनेंगे। माई सिक्वल डेटाबेस के अंदर यूजर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी आपको वेयर क्लॉज मिलेगा, ऑपरेटर्स मिलेंगे, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये होने के बाद
डेटाबेस होने के बाद फिर हम डेवऑप्स स्टार्ट करेंगे, और डेवऑप्स के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स दिखेंगे, जिसमें से हम डॉकर, गिट एंड जेनकिन, ये 3 टूल्स को टारगेट करेंगे जो हर कंपनी में लगते हैं, डॉकर, गिट एंड जेनकिंस। ओके, तो डॉकर क्या होता है, गेट क्या होता है और जेनकिंस क्या होता है, वो एक एक करके हम देखेंगे। अभी के लिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आप जो कोर्स करने वाले, तो वो कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले। मतलब किसी ने अगर आपसे पूछा कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप बता सकते हैं कि यस मैं लिनक्स का कोर्स कर रहा हूँ, लिनक्स के साथ साथ स्क्रिप्टिंग भी मैं कर रहा हूँ, और फिर एडब्ल्यूएस डेटाबेस और डेवऑप्स भी उसमें कवर होने वाला है। तो ये टॉपिक्स के अगर आप सिर्फ नाम याद रखोगे ना, लिनक्स, स्क्रिप्टिंग, एडब्ल्यूएस डेटाबेस एंड डेवऑप्स, इतने सारे टूल्स में कवर करने वाला हूँ, मतलब ये मैं पढ़ने वाला हूँ, इतना भी याद रखोगे अभी के लिए तो भी बहुत है। देखो, अगर आप बोलोगे ना कि मुझे कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है, या फिर मुझे लैपटॉप कैसे चलाते हैं वो नहीं पता, डोंट वरी, जो हम सिलेबस कवर करेंगे ना, वो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो मतलब ऐसे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी कि आपको बोला जाएगा कि कल के लेक्चर से पहले ये वाला टॉपिक देख के आओ यूट्यूब से या फिर कई और प्लेटफॉर्म से, कुछ भी नहीं। जो भी लगेगा वो मैं जीरो से आपको बताऊंगा। तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको सी प्लस प्लस आना चाहिए तभी लिनक्स पता चलेगा, आपको जावा आना चाहिए तभी लिनक्स पता चलेगा, कुछ भी नहीं। तो भी सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, जो हमारा कोर्स रहेगा ना, लिनक्स, स्क्रिप्टिंग, एडब्ल्यूएस डेटाबेस, डेवऑप्स, इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लगने ही वाली नहीं है। 0% प्रोग्रामिंग। मतलब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना अभी स्टूडेंट्स के साथ, कि उनको आईटी में तो आना है लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती उनको, पाइथन नहीं समझ में आता, या फिर जावा समझने में टाइम लगता है उनको। तो जो सिलेबस हम कवर करते हैं ना, लिनक्स, स्क्रिप्टिंग, डेटाबेस, एडब्ल्यूएस, डेवऑप्स, कुछ भी कोडिंग नहीं है, कुछ भी कोडिंग नहीं है। कुछ कमांड्स होंगे लिनक्स के अंदर, वो कमांड्स आपको पता होने चाहिए, जो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। एडब्ल्यूएस के अंदर तो पूरा ग्राफिकली काम करना है। ग्राफिकली मतलब जो अभी विंडोज में हम काम करते हैं ना, वो भी ग्राफिकली करते हैं। अगर मैं आपको फाइल को डिलीट करने के लिए बोलूंगा ना, आप राइट क्लिक करके डिलीट करोगे, इसे हम बोलते ग्राफिकली डिलीट करना। अगर मैंने कुछ कमांड से वो फाइल को डिलीट किया होता, तो फिर हम बोलेंगे कि मैं कमांड के थ्रू काम कर रहा हूँ, राइट। तो लिनक्स के अंदर हम कमांड के थ्रू काम करते हैं, लेकिन एडब्ल्यूएस के अंदर पूरा ग्राफिकली काम करते हैं। तो एडब्ल्यूएस भी बहुत इजी है। लिनक्स, स्क्रिप्टिंग, डेटाबेस, डेवऑप्स, जितने भी टूल्स हम कवर करेंगे ना, वो बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप बोलोगे मेरा बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर का, या फिर मुझे नहीं पता है कंप्यूटर कैसे यूज करते, जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, सब चीजें क्लियर कर दूंगा मैं। बट इंपॉर्टेंट है कि आप डाउट पूछो। देखो, मेरा काम है सब चीजें आपको क्लियर कर देना, बट इंपॉर्टेंट आपके साइड से एफर्ट्स चाहिए कि आप डाउट पूछो। डाउट आएंगे तुरंत अनम्यूट कर लेना, और जो भी आपका डाउट है वो पूछ लेना। डू नॉट वेट कि लेक्चर के बाद पूछेंगे, या फिर टॉपिक कंप्लीट होने देते हैं बाद में पिंग करेंगे, नहीं। डाउट है आपको, तुरंत यहाँ पे अनम्यूट करो, जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ लो। चाहे वो प्रैक्टिकल्स के डाउट होंगे, प्रैक्टिकल्स के डाउट भी हम कवर करेंगे, प्लस कुछ मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको और समझ में नहीं आ रहा आपको, आप तुरंत मुझे अनम्यूट करो, पूछ लो। डाउट्स तभी आएंगे जब आपके, मतलब आप कुछ ट्राई करोगे ना आपके साइड से, प्रैक्टिकल करने जाओगे तभी डाउट्स आएंगे। अगर प्रैक्टिकल ही नहीं करोगे तो डाउट्स कहाँ से आएंगे ना आपको। तो ऑब्वियसली आपको एफर्ट्स, जब मैं आपको बताऊंगा ना ये प्रैक्टिकल, कल के दिन आपको करके आना है, तो आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो डाउट्स आएंगे आपको, तो वो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। लाइव लेक्चर में पूछोगे, वेल एंड गुड, तुरंत आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके, सो ये सब मैंने आपको टेक्निकल पार्ट बता दिया, जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले, जो सिलेबस रहेगा ना, वो मैंने आपको बता दिया। ये सिलेबस में कुछ डाउट है किसी को? एनी डाउट? मयूर, वैभवी? Sir, how long does the course last? हाँ, वेरी गुड। द ड्यूरेशन विल बी 4 to 4.5 मंथ्स। ओके, जो ड्यूरेशन रहेगा ना, वो 4 to 4.5 मंथ्स रहेगा, जिसके अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा ना, लाइक लिनक्स, स्क्रिप्टिंग, एडब्ल्यूएस डेटाबेस, ये तो हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम डेवऑप्स के जो 3 टूल्स है ना, डॉकर, गिट, जेनकिंस, वो स्टार्ट करेंगे। वो भी 15 डेज के अंदर कवर हो जाएंगे, मतलब मैक्स टू मैक्स 5 मंथ्स, नॉट मोर देन 5 मंथ्स। ओके, 5 मंथ्स के अंदर आपका टोटल सिलेबस फिनिश हो जाएगा। बट व्हाट वी कैन डू, जब आपका लिनक्स, स्क्रिप्टिंग, एडब्ल्यूएस डेटाबेस हो जाएगा ना, तभी आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हम डेवऑप्स गो थ्रू करेंगे, साइमल्टेनियसली आप अप्लाई भी करते रहो, और जो डेवऑप्स के 15 लेक्चर्स रहेंगे ना, वो भी हम लेते रहेंगे। तो फिर अगर उसी बीच में कॉल आ जाएगा, तो आपका इंटरव्यू भी शेड्यूल हो जाएगा, और आप इंटरव्यू भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपका डेवऑप्स हो जाएगा, फिर आप रिज्यूमे के अंदर डेवऑप्स को भी ऐड कर देना,
और फिर डेवऑप्स के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके भाई भाभी, ओके सर। चलो ये तो टेक्निकल सिलेबस हो गया ना। बट सिलेबस के बाद हम क्या क्या सेशंस लेंगे वो भी थोड़ा बता देता हूँ। ये तो टेक्निकल जो भी सिलेबस रहेगा वो हमने डिस्कस कर लिया। एक बार आपका सिलेबस हो जाएगा, फिर अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। खुद से तो कोई कॉल नहीं करेगा कि उनके कंपनी में ओपनिंग है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास रिज्यूमे होना चाहिए ना, जो आप सामने वाले को भेजोगे और फिर वो आपको कॉल करेंगे। तो जब सिलेबस हो जाएगा ना, आपका एक रिज्यूमे सेशन दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि रिज्यूमे बनाते कैसे, मतलब रिज्यूमे के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको डालने पड़ेंगे जिसकी वजह से कॉल की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, राइट। तो वो हम करेंगे। ओके। और रिज्यूमे के अंदर मतलब सैंपल भी आपको दे देंगे जो आप रेफर कर सकते हैं रिज्यूमे बनाने के लिए, वो आपको मिल जाएगा। फिर रिज्यूमे सेशन के बाद आपका रिज्यूम तो अभी रेडी है, बट अप्लाई कहाँ से करोगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो एक नौकरी से हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नौकरी का सेशन हम आपका लेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि नौकरी से मतलब सबसे पहले नौकरी पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। नौकरी पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट बनने के बाद फिर आप अप्लाई करोगे तो वो आपको बताया जाएगा नौकरी पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएट करना, और फिर नौकरी से अप्लाई कैसे करना। वो दो चीजें हम कवर करेंगे नौकरी सेशन में, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन एंड हाउ टू अप्लाई यूजिंग नौकरी, ठीक है। और फिर एक और सेशन हम लेंगे, दैट दैट विल बी लिंक्डइन सेशन। तो लिंक्डइन सेशन में आपको बताया जाएगा लिंक्डइन पे अकाउंट कैसे बनाते हैं और लिंक्डइन से अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से हम अप्लाई करते हैं, और कॉल की जो फ्रिक्वेंसी होगी ना वो ज्यादा मिलेगी आपको अगर आप लिंक्डइन और नौकरी से अप्लाई करोगे। तो इसके अलावा भी आपको अप्लाई करना है तो इंडीड से आप कर सकते हैं, शाइन से अप्लाई कर सकते हैं, ग्लासडोर से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। बट जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड है और जहां से आपको कॉल की फ्रिक्वेंसी ज्यादा मिलेगी ना, दैट विल बी नौकरी एंड लिंक्डइन। तो हम ज्यादा करके ये दोनों प्लेटफॉर्म को टारगेट करते हैं। लेकिन देखो नौकरी पे तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे आपके जैसे, तो फिर आपको ही कॉल कैसे आएगा। तो ऑब्वियसली कुछ ट्रिक्स आपको यूज करने पड़ेंगे जिसकी वजह से कॉल की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो वो ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लाइक अगर नौकरी पे सपोज 1000 पीपल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 1000 को सबको तो कॉल नहीं जाएगा, हार्डली 10-12 लोगों को एचआर कॉल करेगी और उनका इंटरव्यू लाइन अप करेगी। तो वो 10-12 में आने के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से ट्रिक्स होंगे जिससे आपकी प्रोफाइल हाईलाइट हो जाएगी और एचआर को दिख जाएगी सबसे ऊपर, दैट वी विल डिस्कस इन नौकरी सेशन। सिमिलरली लिंक्डइन पे जब आप अप्लाई करोगे ना, तो फिर आपको भी कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, कैसे पिंग करना है एचआर को, क्या मैसेज आपको भेजना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके जो फॉर्मेट होते हैं ना वो मैं शेयर करूंगा आपको। अभी तो वो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेशन है तो। बट आगे जाके ना वो आपको सब फॉर्मेट में भेजूंगा कि आपको अगर अप्लाई करना है तो कैसे मेल करोगे, आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो मेल कैसे करोगे। तो वो फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया जाएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे ना, वो हर एक टॉपिक्स के आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे, मतलब अलग से आपको नोट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे ना, लिनक्स, एडब्ल्यूएस, स्क्रिप्टिंग, डेटाबेस एंड डेवऑप्स, तो हर एक टॉपिक के आपको नोट्स मिलने वाले हैं। तो उतना तो टाइम आपका बच जाएगा कि अलग से नोट्स आपको निकालने नहीं है। बट आई विल सजेस्ट कि जब हम कनेक्ट करेंगे ना, तो आप एटलीस्ट एक पेन और नोटबुक आपके पास रखो। तो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना लेक्चर में, वो नोट डाउन कर लो, ताकि जब प्रैक्टिकल करोगे ना तो वो नोट्स आप देख सकते खुद के। आई विल प्रोवाइड दी प्रैक्टिकल स्टेप्स एज वेल, बट फिर भी आप खुद के नोट्स बना के रखो। जो जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग होगी ना वो आप नोट डाउन कर सकते हैं नोटबुक के अंदर, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे ना डेली बेसिस पे, तो हर एक टॉपिक के आपको नोट्स मिलेंगे, राइट। जो भी प्रैक्टिकल के स्टेप्स रहेंगे वो भी मिलेंगे, और जो थियरी इंटरव्यू में पूछते हैं ना वो भी थियरी हम कवर करेंगे। और जितने भी कमांड्स रहेंगे लिनक्स के अंदर वो सब कमांड्स तो उसमें आ ही जाएंगे, राइट। तो ये सब हम आपको नोट्स में प्रोवाइड करेंगे, तो नोट्स का तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरीडे आपको नोट्स मिलेगा। जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के बाद तुरंत आपको वो नोट्स शेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स हो गए, प्लस आपका वीकली मॉक लेंगे। मतलब प्रॉब्लम क्या है ना, अभी आपके पास नॉलेज आ जाएगा, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो नॉलेज आ जाएगा आपके पास। बट प्रॉब्लम होता है वो डिलीवर करने में। लाइक अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ एक पर्टिकुलर टॉपिक मैंने आपको दिया, इसको एक्सप्लेन करो, आप नहीं बोल सकते 5 मिनट 10 मिनट आपको नहीं एक्सप्लेन करते आएगा
क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। कभी वो ट्राई नहीं किया आपने कि कंटिन्यू आप 10-15 मिनट अनम्यूट करके बात कर रहे हो किसी के साथ, वो भी टेक्निकल टॉपिक पे। वो प्रैक्टिस नहीं होती हमें। और स्पेशली जब इंटरव्यू आप दोगे ना, आपका जो कैमरा होता है वो चालू होता है। कंपनी में जो कैमरा होता है ना, मतलब इंटरव्यू में वो कैमरा चालू होता है, तो कैमरा चालू करके आपको आंसरिंग करना होता है। तो खुद का फेस अगर आपको दिखेगा तो फिर आप आंसर नहीं कर सकते। मतलब वो प्रैक्टिस नहीं की ना आपने कभी कैमरा चालू करके आंसर करने की। तो बस वो प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी थ्रू इंटरव्यूज। मतलब आपके नंबर ऑफ इंटरव्यूज हम लेंगे, जिनको मॉक बोलेंगे। तो नंबर ऑफ मॉक आपके लिए जाएंगे, जिसके थ्रू आपके इंटरव्यू की ना प्रिपरेशन हम कर लेंगे। और जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते, बस वही क्वेश्चंस आपसे मॉक के अंदर पूछे जाएंगे। तो उस लेवल का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और अगर आप मॉक अच्छे से अटेंड करोगे ना वीकली बेसिस पे, तो फिर जिस दिन आपका एक्चुअल इंटरव्यू रहेगा, तो कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। या फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ना, वो तो ऑलरेडी 10 बार आपसे मॉक के अंदर ही हम पूछ लेंगे। मतलब अच्छी खासी आपसे आपकी जो प्रैक्टिस रहेगी ना वो हो जाएगी। तो इंटरव्यू के लिए आपको वो सपोर्ट करेंगे मॉक के थ्रू। वीकली बेसिस पे आपके मॉक लिए जाएंगे, तो फिर आप वो अटेंड करना, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वीकली बेसिस पे मॉक रहेंगे, डेली बेसिस पे आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे हमारा लेक्चर रहेगा। तो डेली बेसिस पे लेक्चर होने के बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो अलग से नोट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो जो भी सिलेबस था, टेक्निकल पार्ट, वो सब मैंने आपको बता दिया। प्लस जो भी टेक्निकल सेशन रहेंगे, इसके अलावा जो भी हम सेशंस कवर करने वाले, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर अभी कुछ डाउट होंगे वैभवी एंड मयूर, तो फिर पूछ सकते हैं आप। कुछ डाउट है वैभवी, मयूर? सर इस कोर्स के बाद हम किस किस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, तो वो जो अप्लाई करने के लिए आपको सर्च करना है ना, वो नौकरी और लिंक्डइन सेशन के अंदर ना मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे ओपनिंग्स आपको मिलेंगे। आप एज अ क्लाउड इंजीनियर भी सर्च कर सकते हैं, क्लाउड इंजीनियर ओपनिंग होती है। ठीक है, या फिर आप एडब्ल्यूएस इंजीनियर के लिए आप अप्लाई करो। ठीक है, या फिर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिन, लिनक्स एडमिन, ऐसे बहुत सारे डेजिग्नेशन आपको मिलेंगे। एक्चुअली होता क्या है ना, कंपनी में आप जाओगे तो काम लिनक्स एडब्ल्यूएस में ही करोगे, लेकिन हर कंपनी का जो डेजिग्नेशन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप टीसीएस में जाओगे तो वो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डेजिग्नेशन देंगे, जिसके अंदर आप काम लिनक्स एडब्ल्यूएस में करोगे। लेकिन अगर आप आईबीएम कंपनी में जाओगे तो हो सकता है आपका डेजिग्नेशन रहेगा लिनक्स एडमिन, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऐसे अलग अलग डेजिग्नेशन मिलेंगे। और काम जो रहेगा वो तो वही रहेगा जो आपने, मतलब जिसके अंदर आपको नॉलेज है ना लिनक्स एडब्ल्यूएस के अंदर, काम वही करोगे। ये डेजिग्नेशन अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंपनी के। ठीक है, चलो, और कुछ डाउट है वैभवी एंड मयूर? एक्चुअली मैंने जो वर्ड यूज किया ना, क्लाउड, ठीक है, तो क्लाउड के अंदर एक तो क्लाउड आता है एडब्ल्यूएस, जो हम कवर करेंगे। इसके अलावा ना एक जीसीपी नाम का भी क्लाउड होता है। जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म बोलते हैं उसको। एंड एक अजूर नाम का क्लाउड होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अजूर क्या होता है और जीसीपी क्या होता है ना, वो भी हम कवर करेंगे। राइट, अजूर एंड जीसीपी। इट्स लाइक आप एज्यूम करो कि आपको अगर एक बाइक चलाना आ गया, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि शाइन कैसे चलाते या फिर डिस्कवर कैसे चलाते, ये आपको पता है। तो बाकी जो भी बाइक रहेगी ना, यूनिकॉर्न हो गई या फिर बुलेट उठा लो, इजिली आप चला सकते हैं। क्योंकि एक बाइक आपको चलाना आ गया तो बाकी कोई भी बाइक आप इजिली चला सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको एडब्ल्यूएस पता है तो आप इजिली अजूर और जीसीपी के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो काम एडब्ल्यूएस में करते हैं ना, वही काम अजूर और जीसीपी के थ्रू भी हम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एडब्ल्यूएस के अंदर नंबर ऑफ सर्विसेज होते हैं, सिमिलरली आपको अजूर के अंदर भी नंबर ऑफ सर्विसेज मिलेंगे और जीसीपी के अंदर भी आपको ना नंबर ऑफ सर्विसेज मिलेंगे। राइट, तो सिर्फ नाम अलग अलग रहेगा। एडब्ल्यूएस के अंदर सर्विस का नाम अलग होता है, अजूर के अंदर सर्विस का नाम अलग रहेगा, जीसीपी के अंदर सर्विस का नाम अलग रहेगा। काम तो वही रहेगा, बट उनके जो नाम रहते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर आप चाहे बुलेट चलाओ या फिर यूनिकॉर्न, जो भी गाड़ी रहेगी आपके पास, कोई भी बाइक आपके पास है, डिस्कवर है, स्प्लेंडर है, शाइन है, काम तो वही है। एक जगह से किसी और जगह पे जाना है तो आप बाइक के थ्रू जा सकते हैं। बट अभी हर एक बाइक का जो डिजाइन है, बॉडी पार्ट है, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप अगर आपको एक भी क्लाउड पता चल गया ना, मतलब अगर आपको एडब्ल्यूएस आता है, आप अजूर जीसीपी बहुत इजीली काम कर सकते हैं। अगर आपको अजूर आता है फिर भी आप एडब्ल्यूएस जीसीपी में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं।
ठीक है, तो वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, अजूर, एडब्ल्यूएस, जेसीपी में डिफरेंस क्या है, कौन से कंपनी में कौन सा क्लाउड यूज करते, वो सब हम डिटेल में देखने वाले। ठीक है, चलो, और कुछ डाउट है वैभवी एंड मयूर? सो सर आप मतलब आप इंटरव्यू कॉल्स हमें प्रोवाइड करोगे या फिर हमें naukri.com या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म से यहाँ पे अप्लाई करके ट्राई करना होगा? हाँ, वेरी गुड। देखो, वी हैव मल्टीपल ऑप्शन। मैंने तो आपको बताया कि आप नौकरी लिंक्डइन से अप्लाई करो, ये तो आप रेगुलरली करोगे। लिंक्डइन और नौकरी पे आपका जो अकाउंट रहेगा ना, वो आप रेगुलर अप्लाई करोगे, सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक। ये टाइम पे ना एचआर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ये टाइम पे हम अप्लाई करते हैं। क्योंकि जब आपने सुबह 9 बजे या फिर 10 बजे अप्लाई कर दिया ना, तो एचआर को आपकी प्रोफाइल सबसे ऊपर दिखती है, फिर वो आपको कॉल कर देंगे। अगर आप 5-6 के बाद अप्लाई करोगे इवनिंग में, तो एचआर तो एक्टिव नहीं रहेंगे, वो आपकी प्रोफाइल नहीं देखेंगे। और अगले दिन जब एचआर आएंगे नौकरी या फिर लिंक्डइन पे, तो आपके पास जितने भी लोगों ने अप्लाई करके रखा होगा ना, फिर उनकी प्रोफाइल एचआर को दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आपको कॉल नहीं करेंगे फिर। इसलिए हम बोलते हैं कि सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक आप अप्लाई करो। ये आपके साइड से आप अप्लाई करो नौकरी लिंक्डइन से। प्लस जब आपका सिलेबस हो जाएगा ना, तो आपका एक फाइनल इंटरव्यू हम लेंगे, और वो इंटरव्यू में अगर लग रहा है कि आपका स्टडी उस लेवल का हो चुका है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं ना, तो फिर एक ग्रुप बनाया जाएगा आपका अलग से, जिसके अंदर ना आपको ओपनिंग्स मिलेंगे। जहां जहां पे ओपनिंग्स रहेंगे ना, वो आपको हम शेयर करेंगे, तो आप वहां से मेल आईडी उठा लेना एचआर का, और एचआर को मेल कर देना। अगर मोबाइल नंबर मिलेगा आपको, तो वो डायरेक्ट मोबाइल नंबर भी हम शेयर कर देंगे, तो आप डायरेक्ट वहां से भी एचआर को कॉल कर सकते हैं। कॉल करेंगे तो भी एचआर आपको रिस्पॉन्स करते हैं, अगर मेल करेंगे तो भी चलेगा, आइदर थ्रू मेल, और डायरेक्ट अगर मोबाइल नंबर होगा तो वहां से भी आप कॉल कर सकते हो उनको। ठीक है, तो आप नौकरी लिंक्डइन से अप्लाई करो, और इसके अलावा जहां जहां पे ओपनिंग्स मिलेंगे ना, वो आपको हम शेयर करते रहेंगे ग्रुप के अंदर या फिर 1-to-1। ओके वैभवी? ओके सर। चलो, और कुछ डाउट होंगे वैभवी, मयूर, तो पूछ लो। एनी डाउट? अगर कुछ डाउट है आपको और भी प्लेसमेंट के बारे में, तो आप कार्तिक सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको डिटेल में बताएंगे सब चीजें, राइट? ठीक है, एक्चुअली बाकी और भी स्टूडेंट ज्वाइन करने वाले थे, तो अभी वो कल से आ जाएंगे, तो हम टेक्निकल पार्ट फिर स्टार्ट कर देंगे। ओके, बैच टाइमिंग में कुछ डाउट नहीं ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं ना वैभवी एंड मयूर? नो सर। 7:30। हाँ, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ थोड़ा आपके बारे में बता सकते, लाइक आप कहाँ से है, और आपका एजुकेशन क्या है, और अगर आप अभी वर्किंग होंगे तो कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन, मयूर एंड वैभवी। हाँ मयूर, आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। सर मेरा नाम मयूर है, मयूर राजेंद्र ठाकरे। आई एम currently working in SREPL, that is Shankar Ramchandra Earth Movers Private Limited in Pune base. My position is surveillance system admin. So basically, I am working on monitoring vehicles by GPS device, राइट, and they have some ERP software. ओके, So I am also handling that, any query related ERP, or ओके, there is some docx file format. So I am राइट, continuously updating it. ओके, Apart from that, my education is BSc Actuarial Science from ओके, Jalgaon. राइट। एंड पास आउट कब किया आप मयूर? आवाज आ रही मयूर? 2022 sir. Hello. 2020, Yes. ओके। और प्रॉपर आप जलगांव से, राइट? Yes sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है, वैभवी आप बता सकते थोड़ा? My name is Vaibhavi Jagtap, sir. I am pursuing engineering, last year electronics engineering, and I am from Wardha. ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो फिर आपका कॉलेज टाइम क्या होता है वैभवी? सुबह होता है सर 10 से लेके 5 तक। 10 to 5, राइट? और आपका शिफ्ट टाइमिंग कैसी है मयूर, रोटेशनल होता है कि कैसे होता है, नहीं sir. फिक्स है आपका shift
फिक्स है सर, 6:30, अच्छा, कितने बजे से? 9 to 6:30 सर। 9 to 6:30, ओके, ठीक है, चलेगा। राहुल एंड किशोर, एक्चुअली आपने पहले से ज्वाइन किया था क्या? किशोर आपने अभी ज्वाइन किया, राइट? ओके, ठीक है। राहुल, आपको वो इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया सिलेबस के बारे में, उसमें कुछ डाउट है? अच्छा, एक मिनट, मैं आपको वो माइक का एक्सेस देता हूँ। हाँ, अभी अभी बोल सकते हैं राहुल। सिलेबस में कुछ डाउट है राहुल? आपका आवाज नहीं आ रहा राहुल। ओके, किशोर आपको कुछ डाउट है क्या? नहीं सर, अभी वो कुछ इनवाइट का मेरे स्क्रीन पे कुछ आया था, वो यस कर दिया तो अब मेरा हैंड ऊपर आ गया ऊपर। अच्छा, नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके। मतलब आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना, किशोर? हाँ, लेट ज्वाइन किया सर, मैं थोड़ा बाहर था। ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर सकते हैं आप किशोर? ओके, मैं कर लेता हूँ। कार्तिक, वो दिख जाएगा ना इनको रिकॉर्डिंग का? कार्तिक, अगर नहीं भी दिखा तो सर मैं कार्तिक सर से कोऑर्डिनेट कर लूंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो अदरवाइज मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा कल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मतलब कोई नहीं, ओके। सिर्फ सिंपल सिलेबस बताया मैंने, जो सिलेबस हम कवर करेंगे ना वो एक बार दिखा दिया, तो चाहे तो मैं फिर हाँ, से आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। वो ओके। टेक्निकल पार्ट मतलब ऐसे स्टार्ट नहीं किया अभी तक, ओके? ओके। हाँ, अभी देखो, मेरी जो एक्सपेक्टेशन रहेंगे ना आप सभी से, दैट विल बी, हम्म। आप है ना 7:30 को अगर लेक्चर है ना, तो थोड़ा 5 मिनट हम्म। पहले ज्वाइन करके रखो, मतलब 7:25 तक अगर आप सब लोग ज्वाइन करके रखेंगे ना, तो 5 मिनट में हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ डाउट होंगे आपके वो, और फिर 7:30 को हम स्टार्ट कर देंगे सेशन। चलेगा सबको? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। आप अभी वर्किंग है क्या किशोर? सॉरी। वर्किंग है क्या आप अभी फिलहाल? नहीं सर, मैं अभी वर्किंग नहीं हूँ। ठीक है, चलेगा। तो बैच टाइमिंग 7:30 में, कोई दिक्कत नहीं आपको, राइट? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, वेरी गुड, चलेगा। देखो, अगर कुछ डाउट होंगे ना, तो आपको यहाँ पे ना माइक ऑन का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आप क्लिक कर देना, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ लेना, और डाउट होने के बाद तुरंत इसको प्रेस कर देना, ताकि आपका जो बैकग्राउंड का आवाज रहेगा वो बाकी लोगों को फिर मतलब सुनाई नहीं देगा, राइट? ओके। ओके सर। चलो, राहुल, कुछ डाउट है आपको? राहुल, एनी डाउट नहीं राहुल? सर, नो सर। ओके, वेरी गुड। राहुल, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या, मतलब आप? My हाँ, name is Rahul Sormare. I am from in Aurangabad, sir. ओके, गुड, Right now, BTech is completed, sir, in computer science. ओके, वेरी गुड, Fresher, sir. ओके, गुड गुड, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, औरंगाबाद से आप, ठीक है। ओके, अगर कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे पिंग कर देना, या फिर लाइव सेशन में आप पूछ लोगे तो वेल एंड गुड, ताकि हम तुरंत डाउट्स आपके क्लियर कर लेंगे। अभी फिलहाल तो कोई प्रैक्टिकल नहीं दिखाया मैंने, कल परसों से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो फिर आपको डाउट्स आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, जितने ज्यादा डाउट्स आप पूछोगे ना, उतना मुझे अच्छा लगेगा। मतलब उल्टा होता है बाकी जगह पे, अगर डाउट्स पूछते हैं ना वो इरिटेट होते हैं। मेरे लिए इरिटेट है कि आप अगर डाउट्स नहीं पूछोगे, आप अगर अनम्यूट नहीं करोगे, आप अगर डाउट्स नहीं पूछोगे, आप अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे, तो वो मुझे इरिटेट करेगा। लेकिन अगर आप बार बार अनम्यूट कर रहे, नंबर ऑफ डाउट्स पूछ रहे, दैट विल बी, दैट विल बी ग्रेट फॉर मी। वो अच्छा रहेगा कि आपको डाउट्स आ रहे। डाउट तभी आएंगे जब आप कुछ ट्राई करोगे, कुछ 4 चीजें आप प्रैक्टिकल में ट्राई करके देखोगे, थियरी देखोगे, तब आपको डाउट्स आएंगे। तो डाउट्स आना बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में 1-2 लेक्चर में डाउट्स नहीं आएंगे, आगे जाके जब सिलेबस बढ़ेगा ना तो डाउट्स आना स्टार्ट हो जाएगा। और सिलेबस का बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। आप बोलोगे ना मुझे लैपटॉप कैसे यूज करते नहीं पता, क्या बोलते कंप्यूटर कैसे यूज करते नहीं पता, डोंट वरी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीजें आपको बताना। आई एम हियर टू हेल्प यू। सब चीजें मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं पूछ रहा हूँ कुछ डाउट है क्या, सपोज 5 में से 4 लोगों ने नो बोल दिया,
लेकिन सिर्फ राहुल को डाउट है, तुरंत अनम्यूट करो, डाउट पूछ लो। डू नॉट थिंक कि बाकी लोग ने नो बोल दिया, डाउट नहीं है तो फिर मैं कैसे डाउट पूछूं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मुझे एक बार डाउट पूछो या फिर 10 बार डाउट पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आंसर करूंगा ही करूंगा। इस वही तो मेरा काम है, आपके जो डाउट्स है वही तो सॉल्व करने हैं मुझे। तो आपके डाउट्स क्लियर करो, सबसे पहली चीज कि जितने भी डाउट्स होंगे ना क्लियर करते रहो। बिल्कुल भी वेट मत करो कि लेक्चर के बाद देखते या फिर मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मुझे फिनिश करने दो, नहीं। जैसे डाउट आ जाएंगे तुरंत अनम्यूट कर दो, यहाँ से आप अनम्यूट कर सकते, डाउट पूछ लो, डाउट होने के बाद फिर से म्यूट कर लेना, ठीक है। और टू वे कम्युनिकेशन हम रखेंगे, वन वे कम्युनिकेशन में मैं कभी डील ही नहीं करता। लाइक अगर सिर्फ मुझे आना है और कुछ आपको एक्सप्लेन कर देना है और मैं चला जाऊंगा तो 20 मिनट्स भी बहुत है अगर वन वे कम्युनिकेशन के साथ टीचिंग करनी है ना, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे, मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा फिर पूछूंगा, वही भी बताओ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मयूर आप बताओ, राहुल आप इसका आंसर करो। ऐसे अगर हम स्टडी करेंगे ना तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा और आपको भी पता है कि आफ्टर एवरी 1 और 2 मिनट्स आपसे क्वेश्चन पूछने वाले ना, तो आप भी रेडी रहोगे वो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और टू वे कम्युनिकेशन के साथ अगर हम लेक्चर लेंगे ना तो टाइम किधर चला जाएगा कुछ नहीं पता चलता। और बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लिनक्स AWS बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं उसमें कि आपको प्रोग्रामिंग लगेगी वो लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा। जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, सब चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नॉलेज डिलीवर करने का काम मेरा है, 100% मैं आपको नॉलेज डिलीवर करूंगा। अभी आपको वो पता चलेगा टीचिंग का जो मेरा स्टाइल है वो कैसे होता है, किस तरीके से मैं सेशंस कंडक्ट करता हूँ, आपको 1-2 लेक्चर के बाद वो आइडिया आ जाएगी, राइट। तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है, नॉलेज डिलीवर करने का काम मेरा रहेगा, वो 100% मैं आपको करूंगा। ऐसी एक भी चीज नहीं होगी जो आपको क्लियर नहीं होगी लेक्चर में। सब चीजें मैं आपके मतलब जितने भी टॉपिक्स रहेंगे ना सिलेबस के, हर एक टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा, वो गारंटी मेरी, उसका कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या आपसे, आप टाइम पे कनेक्ट करो, 7:30 का लेक्चर है, 7:25 को कनेक्ट करके रखो, ये आपको फॉलो करना है चीज। टू वे कम्युनिकेशन रखो, जो भी डाउट आएगा तुरंत पूछ लो। अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आ रहा है बता दो, नहीं आ रहा है कोई टेंशन नहीं, मैं बता दूंगा। हाँ, अगर आपने आंसर करेक्ट दे दिया कॉन्फिडेंस आएगा, आंसर इनकरेक्ट दिया एटलीस्ट मैं आपको करेक्ट तो कर सकता हूँ कि नहीं नहीं आपने ऐसे एक्सप्लेन किया बट आपको ऐसे एक्सप्लेन करना था, ये तो हम कर सकते हैं एटलीस्ट, राइट। तो वो प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें आप फॉलो करो, टाइम पे कनेक्ट करो, टू वे कम्युनिकेशन रखो मेरे साथ, जितने भी डाउट्स रहेंगे वो पूछ लो। और जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे ना, प्रैक्टिकल के डेली बेसिस पे स्क्रीनशॉट भेजते रहो, बस इतना अगर आपने फॉलो कर लिया ना कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी, ठीक है। चलो और कुछ डाउट रहेंगे तो पूछो, अदरवाइज स्टॉप कर सकते हैं। फर्स्ट सेशन है तो ज्यादा खींचते नहीं है इसको, स्टॉप कर सकते हैं अगर कुछ डाउट नहीं होंगे किसी को तो।